तो एकाग्रता और सजगता में क्या अंतर है? किसी दोस्त ने पूछा और वो कह रहे थे कि मैं अच्छी साधना कर रहा था, पर उनको कोई उनका मित्र मिला जो कि काफ़ी सालों से साधना कर रहा है वो भी, और कि उसने ये बोला कि असली जो ध्यान है वो एकाग्रता नहीं है बल्कि सजगता है। शायद कोई-कोई संत लोग भी बोलते हैं, शायद कृष्ण जी भी बोलते थे, कृष्णमूर्ति जी, कि ये जो एकाग्रता है किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाना, वो नहीं है, ध्यान तो चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे चॉइसलेस अवेयरनेस, मतलब आप जागृत हो और किसी चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे, किसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं लगा रहे आप, केवल जागृत हो। और कृष्णमूर्ति जी ज़्यादातर यही बोलते थे कि अपने मन को देखो। तो मन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसको कुछ मत करो, उसको रोकना नहीं है, उसको केवल देखना है। और जब देखने लगोगे तो देखते मन शांत होना शुरू होगा। ये विचारों का जो प्रवाह है ये कम होना शुरू होगा। तो बस वो वैसे तो बोलते थे कि कोई विधि नहीं है सत्य तक पहुँचने की, फिर भी ये बार-बार बोलते थे अपने मन को देखो। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी ये विधि थी। लेकिन पहले फ़र्क क्या है? तो एकाग्रता तो हम जानते हैं, ये जिसको कंसंट्रेशन बोल सकते हैं इंग्लिश में, और धारणा शायद पतंजलि जी के सिस्टम में जिसको धारणा बोलते हैं, वह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से पहले वो धारणा बोलते हैं। और धारणा का मतलब किसी एक चीज़ पे ध्यान टिका दो पूरा, किसी एक चीज़ पे अपना पूरा अटेंशन, और तब धीरे-धीरे मन अ, एकाग्र हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। मन अगर शांत हो गया, मन में कोई विचार नहीं है, और तब ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं, तो उसको ध्यान बोलते हैं कि आप अवेयर हो और किसी ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हम करते हैं विपस्सना मेडिटेशन, तो बुद्ध कहते हैं ये सतिपट्ठान सूत्र में, साँस से शुरू करते हैं वो, कि भई साँस के आवागमन को देखो, देखने का मतलब महसूस करो। साँस अंदर जा रही है, साँस बाहर निकल रही है। तो एक तरीके से हम साँस पे ध्यान लगा रहे हैं। मन को एकाग्र करने के लिए किसी चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं। तो जो ब्रॉड डिफ़रेंस है, सजगता का मतलब तो ये है ना कि मन चैतन्य है। सजगता का मतलब है कि नींद नहीं आ रही है, हम विचारों में खो नहीं रहे हैं, सजग हैं। मतलब अटेंशन है। अब कितनी सजगता है, वो वेरी करेगी, अलग-अलग होगी, अलग-अलग लोगों की। लेकिन ये जो चैतन्यता है, मन एकदम चैतन्य है और इधर-उधर नहीं भटक रहा है, वो जो शक्ति है, चैतन्यता कह लो, सजगता कह लो, अवेयरनेस कह लो, तो वो तो हर समय है। वो है बड़ी शक्ति, और वो शक्ति फिर अ, ये कंसंट्रेशन का उपयोग कर सकती है, धारणा का, एकाग्रता का उपयोग कर सकती है। अब एकाग्रता किसी एक ही चीज़ पे ध्यान लगाना, कि भई जैसे कुछ लोग त्राटक करते हैं, वो भी एकाग्रता ही हुई मन को एकाग्र करने के लिए। या फिर विपस्सना में हम बोलते हैं साँस पे ध्यान लगाओ, मन को एकाग्र करने के लिए मन को किसी चीज़ पे लगाते हैं। तो किसी चीज़ पे लगाते हैं, तो उसको हम एकाग्रता की एक्सरसाइज़ कह सकते हैं। और उसके बाद शरीर पे लगाओ, तो फ़ोकस का डिफ़रेंस है।
कि भाई किसी एक बिंदु पे लगाओ, कुछ लोग यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, कुछ किसी नाम पे लगाते हैं, ये नाम जपते हैं। किसी न किसी चीज़ पे जब आप मन को टिकाते हैं, तो वो एकाग्रता की एक्सरसाइज़ कही जा सकती है। अब वो छोटी चीज़ भी हो सकती है और वो बड़ी चीज़ भी हो सकती है। वो केवल एक पॉइंट हो सकता है, दिए की बाती हो सकती है, या पूरा शरीर हो सकता है, या शरीर के अंग हो सकते हैं, जैसे विपश्यना में हम करते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो ये दोनों साथ चलते हैं। ये तब तक साथ चलेंगे, जब तक आप ऐसी स्थिति पर न पहुँच जाएँ कि ये समय और स्थान के आप पार पहुँच गए, जिसको समाधि कहते हैं। ऐसी अगर स्थिति आ जाए अ, तो तब आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा रहे, या और भी आगे चले गए, जिसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण में तो कि कोई देखने वाला भी नहीं है। मतलब जो अवेयरनेस है कि मैं अवेयर हूँ, ये भी बात खत्म हो गई। तो वो तो अंतिम स्थिति हुई, लेकिन जब हम कोशिश कर रहे हैं अभी मन के साथ काम करने की, तो हम कहीं न कहीं ध्यान तो लगाते हैं ना, जैसे ही मन भटकता है, हम कहीं न कहीं ध्यान लगाते हैं। अब आप बोलो कि जब हम विचारों को देखते हैं, तब कहाँ ध्यान लगा रहे हैं? तब भी ध्यान तो लगा रहे हैं, विचारों पे लगा रहे हैं। ये विचार आया, ये गया, दूसरा आया, गया, बीच में गैप है, तो गैप का पता चल रहा है। तो किसी एक बिंदु पे आप ध्यान नहीं लगा रहे हो। मेरे ख़्याल से जो लोग ये कहते हैं कि ये एकाग्रता मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, ये ध्यान नहीं है, तो उनका मतलब ये होता होगा कि किसी एक पॉइंट पे जब आप मन को टिकाते हो, या किसी एक नाम पे, या किसी एक मंत्र पे बार रिपिटिशन करते हो, तो उसमें एफर्ट है। उसमें मतलब आपको संघर्ष करना पड़ता है। मन इधर-उधर भागने की कोशिश करेगा, आप उसको उस चीज़ के सहारे, जिस पर आप ध्यान टिका रहे हो, उस चीज़ के सहारे, उस नाम के सहारे, उस मंत्र के सहारे आप मन को विचारों में भटकने से रोक रहे हो। और यही करते रहोगे तो ये ध्यान नहीं है, उनका मतलब ये होगा। क्योंकि अगर हमें इसी की आदत पड़ गई, तो फिर पूरी ज़िंदगी में हम कैसे अभ्यास करेंगे? तो इसमें विपश्यना बहुत काम की चीज़ है। विपश्यना में वो बोलते हैं कि भाई शरीर की अवेयरनेस, साँस से शुरू करो, साँस की अवेयरनेस, शरीर की अवेयरनेस और मन की अवेयरनेस। बुद्ध पूरी बात करते हैं। साँस से शुरू करके फिर शरीर की अवेयरनेस, शरीर की पहले तो जनरल अवेयरनेस कि भई मुझे पता चल रहा है, जैसे इस समय मैं बैठा हूँ, मुझे अपने शरीर का वज़न पता चल रहा है, और मुझे अपनी शरीर की बाउंड्री पता चल रही है। लेकिन और ज़्यादा अभ्यास हो जाए शरीर को ऑब्ज़र्व करने का, तो शरीर में संवेदना का पता चलना शुरू होता है। संवेदना, कोई थ्रॉबिंग सेंसेशन, अ, कोई वाइब्रेटिंग सेंसेशन, या कोई पेनफुल या प्लेज़रेबल, या शरीर में कुछ महसूस होता है। जैसे गर्मी-सर्दी का उदाहरण ले लो, ये तो हर आदमी जानता है कि शरीर इस समय अपने शरीर को मैं ध्यान से देखूँ तो किसी-किसी जगह ज़्यादा गर्मी है, किसी जगह कम गर्मी है। तो ये हुई संवेदना, तो संवेदना का पता चलना शुरू होता है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। मतलब आपके मन की स्थिति कैसी है? मतलब मन स्कैटर्ड है कि फ़ोकस्ड है, कि मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, इत्यादि, और इमोशनल स्टेट क्या है मन का? उसके बाद धम्मानुपස්සना होगा, इकट्ठे ले लें इनको, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, तो मन को देखना। मोटा-मोटा ये है कि तब वो कहते हैं कि अब मन को देखो, मन में क्या उत्पन्न हो रहा है और फिर नष्ट हो रहा है। जैसे एक विचार आया, आया फिर खत्म हो गया। कोई इमेज आई, फिर खत्म हो गई। और बुद्ध कहते हैं कि कोई इमेज आई, कोई मान लीजिए कि कोई वासना का विचार आया और थोड़ी देर आप उसमें लिप्त होने लगे। फिर आप सजग हो गए और आप फिर तटस्थ हो गए। तो कि साधक को ये पता चलता है
ये वासना का विचार आया, ये वासना का विचार समाप्त हो गया। अभी मेरा मन वासना रहित है। ये इस तरीके से मन में लगातार जो अ, शब्द आते हैं, विचार आते हैं, चित्र आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, इन सब का साथ-साथ पता चलता रहता है। तो मेरे ख़्याल से तो ये इसमें मुख्य चीज़ है किसी एक चीज़ पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगातार अगर हम ध्यान लगा रहे हैं, कुछ देर के लिए लगा रहे हैं वो तो ठीक है मन को एकाग्र करने के लिए। जब मन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो उसको एक विधि की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे विपश्यना में हम साँस से शुरू करते हैं। साँस में भी बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत नैरो स्पेस लो, मतलब ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नासिकाएँ हैं, इनमें जाते हुए महसूस करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि पेट में महसूस करो, साँस अंदर लोगे तो पेट अ, तो लेकिन साँस साँस पे तो इसको हम एकाग्रता की एक्सरसाइज़ कह सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से दोनों एक साथ चलते हैं। सजगता का कोई फ़ोकस आप न रखो, जैसे कि काम करते हुए, चलते हुए मैं किसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अलर्ट हूँ, सजग हूँ। अब सजगता कम होने लगी, तो आप किसी चीज़ पे ध्यान लगाने लग गए। दृश्य पे या आवाज़ पे या विचारों पे, मन को एकाग्र करने के लिए, तो उसको एकाग्रता की एक्सरसाइज़ कह सकते हैं। एकाग्रता का हम उपयोग करेंगे, जब ज़रूरी हो, बहुत काम की चीज़ है और ये जो अवेयरनेस है, मुख्य तो वही है, लेकिन अवेयरनेस है और उसमें एकाग्रता नहीं होनी चाहिए, ये तो मेरे ख़्याल से कोई स्थिति कभी होती होगी पता नहीं, बहुत एडवांस्ड लेकिन जो हम प्रैक्टिशनर्स हैं, तो हमारे लिए ये दोनों काम की चीज़ें हैं। अवेयरनेस तो ख़ैर है ही, उसके बिना तो ध्यान हो नहीं सकता। लेकिन ये जो एकाग्रता है, एकाग्रता की कोई भी एक्सरसाइज़ जितनी देर हमें मदद करती है, उतनी देर उसका हम उपयोग करें और फिर उसको ड्रॉप करें। एकाग्रता की कोई भी एक्सरसाइज़ है, बीच-बीच में उसको ड्रॉप करें कि हम केवल अवेयर हैं और किसी चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे। जिसको कृष्णमूर्ति जी कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, वो भी ट्राई करें। नहीं हो रहा है, तो किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाएँ। अब विचारों पे लगा सकें, वो भी ठीक है। लेकिन बुद्ध बार-बार कहते हैं चत्वारो सत्तिपट्ठान, ये 4 प्रकार की अवेयरनेस और ये एक साथ भी हो सकती है। एफर्ट नहीं होना चाहिए, एफर्टलेस जहाँ तक हो सके। शुरू में एफर्ट होगा, धीरे एफर्टलेस। तो 4 कौन-सी कि साँस की अवेयरनेस, इसको बोलते हैं कायानुपस्सन। काया मतलब शरीर, तो साँस और शरीर की जनरल अवेयरनेस, ये आ गया कायानुपस्सन में। यानी कि अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, शरीर की अवेयरनेस है और उसमें चाहे साँस, चाहे शरीर, चाहे दोनों। फिर वो कहते हैं वेदनानुपस्सना कि अब जब ज़्यादा आप ध्यान करोगे तो शरीर में वाइब्रेशंस होनी शुरू होंगी, वाइब्रेशंस। तो अब आप उसको महसूस करो, उसको वेदना बोलते हैं, संवेदना। और फिर वो कहते हैं चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना, मतलब स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्शन ऑफ द माइंड, दिमाग में क्या-क्या चल रहा है। मोटे तौर पे माइंड, अवेयरनेस ऑफ द माइंड, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी और अवेयरनेस ऑफ द माइंड। बॉडी में वो ये 2 प्रकार से कहते हैं कायानुपस्सना और वेदनानुपस्सना। उसी तरीके से ये जो मन की अवेयरनेस है या माइंड की कह लो, उसमें भी वो उसके 2 पार्ट करते हैं अ, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना, तो ये 4 हो गए। और तो वो बार-बार बोलते हैं चत्वारो सत्तिपट्ठान। सत्तिपट्ठान का मतलब अपनी अवेयरनेस को प्रतिष्ठित करने के लिए इन 4 चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हो। 4 में से 1 या 2 या चारों। तो मुख्यतः मैं तो कहता हूँ शरीर को जानते हुए मन को जाने, मन को जानते हुए शरीर को जाने। मन से आप शुरू कर सकते हो, विचारों को जान रहे हो, उसमें शरीर को भी आप शामिल कर दो। शरीर को जानते हुए शरीर से शुरू कर रहे हो, धीरे-धीरे उसमें मन को भी शामिल करो।
और इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है कि ये कंसंट्रेशन है कि नहीं है। इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अवेयरनेस का अभ्यास और जब अवेयरनेस ठीक ना हो, तो तब किसी एक चीज़ पे ध्यान लगा सकते हैं। साँस है, शरीर का कोई अंग है या कोई भी चीज़ है। कोई दृश्य भी हो सकता है। तो मैं तो बहुत बार कोई जैसे मेरे सामने कोई पेड़ है, तो पेड़ को देखते हुए, पेड़ की किसी पत्ती को देखते हुए, तो ये एकाग्रता की एक्सरसाइज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है।